हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी इंटर्नशिप की डायरियां हैं, उनमें दैनिक पाठ योजना की जो डायरी है उसमें हमें लेसन किस प्रकार से बनाना है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी है जो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दैनिक पाठ योजना के अंदर ये एक छोटा सा फॉर्मेट दिया होता है। ऊपर अभ्यास पाठशाला का नाम, जहाँ पर आपकी जो स्कूल है उस स्कूल का नाम लिखना है। कुल पाठ क्रमांक वगैरह वो उसमें लिखना है, कक्षा ये सब आप भर लेंगे। फिर विषय है यहाँ पर आज हमारा पर्यावरण अध्ययन, और पाठ का नाम है पानी रे पानी, और प्रकरण हम लिया है पानी। अब हमें क्या करना है, आगे ये एक इंडेक्स बनाना होता है। एक तरफ लिखना होता है उद्देश्य और दूसरी तरफ और लिखना है हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो यहाँ पर उद्देश्य तो हमारा हो जाएगा ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवर्ती। ये है जो हमारे क्या है उद्देश्य। तो हमें ज्ञानात्मक के अंदर क्या लिखना है, तो ज्ञानात्मक के अंदर 2 पॉइंट लिखेंगे हम। एक तो हो जाएगा हमारा विद्यार्थी जल के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों को जान सकेंगे। ये 2 है जो पॉइंट हमें ज्ञानात्मक में लिखना है। अवबोध में अवबोध में विद्यार्थी जल के प्रयोग संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, और दूसरा पॉइंट लिख देंगे हमें कि विद्यार्थी जल संरक्षण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। ये जो हमारा अवबोध उद्देश्य में लिख देंगे। फिर तीसरा है हमारा अज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग में यानी कि उपयोग में कैसे कर सकते हैं इसमें, तो 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा हमारा विद्यार्थी जल संबंधी प्राप्त जानकारी को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा विद्यार्थी जल संरक्षण संबंधी बातों को अपने सहपाठियों को बता सकेंगे। इस प्रकार से हमें जो बिंदु लिखने हैं। अगला है हमारा कौशल। कौशल के अंदर पहला बिंदु हो जाएगा विद्यार्थी जल के प्रयोग तथा संरक्षण संबंधी चित्रों को मानचित्र पर अंकित कर सकेंगे, और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी जल संबंधी तथ्यों को सारणीबद्ध कर सकेंगे। और अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा अभिरुचि उद्देश्य। तो अभिरुचि उद्देश्य के अंदर पॉइंट लिखने हमें कि विद्यार्थी जल के प्रयोग एवं संरक्षण के प्रति क्या है रुचि ले सकेंगे, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी जल संरक्षण संबंधी तथ्यों में रुचि ले सकेंगे, यानी संरक्षण के बारे में। और फिर है अभिवर्ती। तो अभिवर्ती के अंदर हो जाएगा विद्यार्थियों का जल के प्रति क्या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थियों का जल संरक्षण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। इस प्रकार से हमें उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन है जो हमें लिखने हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ है जो हमारे OR जाट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी ऐप में, तो आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। और इसकी आगे हमें लिखना है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री हमने क्या ली है, यहाँ पर श्यामपट्ट लिया, चौक लिया, डस्टर, चार्ट, और क्या लेना है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं। फिर हमारी आ जाती है शिक्षण विधि की, हमने किस प्रकार से है जो ये लेसन दिया है यानी पाठ पढ़ाया है। तो यहाँ पर हो जाएगी व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन पर विधि। और पूर्व विज्ञान में छात्र छात्राएं जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह सामान्य सी बात लिखनी है। आप जो पॉइंट यहाँ पर अलग से लेना चाहते हैं पाठ, वो सेम टू सेम ही लिखना है। यहाँ पर जो पाठ लिया उस पाठ का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगला हमारा पॉइंट आता है प्रस्तावना। फिर आपको क्या बनानी है, प्रस्तावना बनानी है। प्रस्तावना के अंदर जो आपने माइक्रो टीचिंग दिया है, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर जैसे आपने बनाया ठीक उसी प्रकार बनाना है। तो एक तरफ हमारी हो जाएगी छात्र अध्यापक एक्टिविटी हमारी, और एक तरफ हो जाएगी छात्र छात्रा अध्यापक जो एक्टिविटी क्रिया। फिर हमारा प्रश्न पूछ लेंगे हम इस जल लिया है तो जल के पानी के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाए कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो इसमें दोस्तों क्या प्रस्तावना के अंदर सभी प्रश्नों की है तारतम्यता, और 5वां प्रश्न होता है या चौथा प्रश्न जो हमारा होता है वो समस्यात्मक होना चाहिए। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह स्थित हैं, तो 8 ग्रह स्थित हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे नीला ग्रह कौन सा है, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी पर किस तत्व की अधिकता के कारण उसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल। अब हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपने माइक्रो टीचिंग की जो डायरी है वो नहीं भरी है सूक्ष्म शिक्षण की, तो हमने उसको संपूर्ण जो आपको प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल, सभी कौशल हैं जो आपको बता दिए वीडियो के माध्यम से, उसको
उन वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो प्रस्तावना बनाने के बाद हमारा प्रोसेस आता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन। तो अच्छा बच्चों, आज हम जल के संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो हमने टॉपिक लिया उस टॉपिक का यहाँ पर लिखना है। जो समस्यात्मक क्वेश्चन के अंदर पूछा हमने उसी टॉपिक से हमें पाठ को शुरू करना है। फिर हमारे बिंदु हो जाएंगे, एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया यानी हमारी एक्टिविटी, फिर छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर पहले प्रश्न पूछना होता है विकासात्मक प्रश्न। आपको पहले जो भी पाठ पढ़ाना होता है उसके दो चार क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ विकासात्मक प्रश्न। फिर पहला प्रश्न पूछ लेंगे हमें प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे पानी। और दूसरा हो जाएगा पानी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उत्तर दे देंगे 3। इस प्रकार से हमें यह बनाना है। फिर हमारा पॉइंट, शिक्षण बिंदु पॉइंट ले लेंगे हमारा पहला कि जल के बारे में सामान्य जानकारी। तो जल के बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा जल के सामान्य जानकारी बताना है। तो जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ पानी होता है वहीं क्या जीवन संभव होता है। हमें बारिश नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं से आदि से पानी मिलता है। इस प्रकार से हमें जल की सामान्य जानकारी लिखना है। जानकारी लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इसके बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न करने हैं, 1-2 बोध प्रश्न कर लेना है। यानी जो आपने पढ़ा है उस पाठ से रिलेटिव आपको पूछना है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हमने पढ़ा है, तो पानी का रासायनिक सूत्र हम बच्चों से पूछ लेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा प्रश्न हमारा का पानी का पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर पानी पाया जाता है, तो 71% भूभाग पर है पानी पाया जाता है। इस प्रकार से आपको बोध प्रश्न करना है। फिर आपको दूसरे पॉइंट के अंदर विकासात्मक क्वेश्चन फिर से करने हैं, यानी 3 पॉइंट आपको लेने हैं इसके अंदर। तो हमने पहला ले लिया जल के बारे में सामान्य जानकारी, और दूसरा पॉइंट अब लेंगे तो पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 1-2 प्रश्न कर लिए। करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट लिया हमने कि जल का उपयोग। तो अब जल का उपयोग लेना है, तो जल के उपयोग के बारे में हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद फिर से हमें क्या कराएंगे, इसके बोध प्रश्न करेंगे। तो हमने पढ़ाने के बाद में हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, हम बर्तन धोने में साफ सफाई किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पानी का करते हैं। तो ये बच्चे हैं जो हमने जो पढ़ा है उनका जवाब दे देंगे। फिर हमारा तीसरा टॉपिक आता है। तो तीसरे टॉपिक के अंदर फिर से हमें क्या करना, विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो हम तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है जल का संरक्षण। तो जल का संरक्षण हो जाएगा। और फिर हमें इसमें से क्वेश्चन कर लेंगे विकासात्मक कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, साफ व स्वच्छ। हम जल को कहाँ कहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, तो टाँकों में, बावड़ियों में है जो हम जल को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हम इस जल का संरक्षण के बारे में हमें पढ़ाना है। तो जल हैं तो कल हैं, अर्थात जल ही जीवन है। इसलिए इसलिए हमें जो पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और पानी का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जल संरक्षण के बारे में हमें पढ़ाना है। फिर हमारा ये पॉइंट पूरा होने के बाद में फिर से बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न करने के बाद ये जो 3 टॉपिक है हमारे पूर्ण हो चुके हैं। यानी पहला तो हो गया जल के सामान्य जानकारी, फिर दूसरा जल के उपयोग, और तीसरा जल संरक्षण। अब तीसरा जल संरक्षण का बोध प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम बोध प्रश्न करेंगे यहाँ से कि हमें पानी का क्या क्या करना चाहिए, हमें पानी का क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पानी का है जो हमें संरक्षण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। दूसरा सवाल हम कर लेंगे कि बरसात का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। जल प्रदूषण किसके कारण होता है, किससे होता है, तो गंदगी से होता है, जो कल कारखानों से निकलने वाला गंदा कूड़ा कचरा होता है। इस प्रकार से, और आपको साथ में जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपको ब्लैक बोर्ड भी लगाना है, और जो आप एक्टिविटी पढ़ाते हैं उसका आपको ऊपर ब्लैक बोर्ड लगा करके ऊपर लिखना है। और फिर हमारा चैप्टर पूर्ण होने के बाद हमें मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन के अंदर हमें 5 प्रश्न पूछने होते हैं। 5 प्रश्न वो होते हैं जो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, सत्य, असत्य, मिलान वगैरह उनसे सभी से रिलेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कि पहला प्रश्न है जल का रासायनिक तत्व है। तो जल का रासायनिक तत्व यहाँ पर H2, H2O, SO2 और H2O और O2। तो यहाँ पर हमें जो ये मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन के लिए हमें इस प्रकार से प्रश्न बना करके बच्चों से पूछने हैं।
तो ये जो हो जाएगा हमारा जो दूसरा रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान से रिलेटिव पूछ लेंगे। तीसरा सत्य असत्य से, इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछने हैं। ये प्रश्न पूछने के बाद हमें क्या करना है, बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य देने के बाद में 2 या 3 प्रश्न आपको क्या करना है, गृह कार्य में देना है। तो इस प्रकार से हैं दोस्तों, हमें जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। यही आपको आपकी जो दैनिक पाठ योजना की डायरी है उसमें इस प्रकार से आपको बनाना है। ये दोस्तों था आपका पर्यावरण से रिलेटिव। अब आगे के वीडियो में आपको हिंदी या जो सभी विषय हैं उसके अलग-अलग आपको बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इनमें बहुत फ़ायदा हो सके। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे OR जाट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जहां पर आपको संपूर्ण डायरियां हैं जो डबल रूप में मिलेगी, यानी डबल फाइलें मिलेगी। जैसे यहाँ पर दैनिक पाठ योजना की एक है तो यहाँ पर 2 आपको मिलने वाली है। समालोचना की डबल फाइलें, यानी सभी फाइलें आपको डबल मिलेगी। और उसकी फीस मात्र है जो 75 रुपये रखी गई है। अगर आप अलग अलग फाइलें लेना चाहते हो तो 11 रुपये उसकी फाइलों की फ़ीस रखी गई है। तो आप जो वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।